हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, आज 12 अगस्त का पेपर हो गया। 2 शिफ्ट में हुआ था, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में। पेपर बिल्कुल सामान्य था, जैसा मैंने बताया था कि क्या लेवल रहेगा, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का, कैसा क्या मार्जिन, जो भी था जैसा मैंने बताया था लगभग सेम पैटर्न पे और उसी हिसाब से पेपर आया है। पेपर को देख के ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि पेपर पिछले साल की तुलना में टफ था या इजी था। बिल्कुल वैसा ही लेवल था जैसा पिछले साल का आया था, ठीक है, और ऐसा ही आएगा। मैं बहुत ज़ोर दे के कहता हूँ कि कांस्टेबल का एग्ज़ाम है तो उसी लेवल का रहेगा। कांस्टेबल का एग्ज़ाम है तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि एमपीपीएससी की जीएस पूछने लगेगा या कि यूपीएससी के क्वेश्चन आने लगेंगे। कांस्टेबल है तो कांस्टेबल जैसा ही रहेगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल बेफिक्र होके और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर तैयारी करनी है। बहुत ज़्यादा सोचने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसा पढ़ते आ रहे हैं वैसा ही आपको पढ़ते जाना है और अपनी तैयारी करते जाना है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन बता देता हूं जो कि आज की दोनों शिफ्ट में मिला के, मतलब दोनों शिफ्ट में आए थे। जैसे साइंस में देखिए तो पूछा था निकट दृष्टि दोष से संबंधित एक सवाल था। आवृत्त बीजी मतलब एंजियोस्पर्म से संबंधित सवाल था। जल का पीएच मान पूछा था। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है। पानी को जमाने फ्रीज करने से रिलेटेड एक सवाल था। कवकों में पोषण से संबंधित क्वेश्चन था। एड्स की थेरेपी पूछा था। और मेढक से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि कोई ऐसा जीव जिसकी त्वचा नम होती है और जो बाद में बड़ा होने पे, वयस्क होने पर फेफड़ों से सांस लेता है, ठीक है। और डीजल की शुद्धता से संबंधित सवाल था। और गति के नियमों के प्रतिपादन किसने किया था, ये सवाल पूछा था। बिल्कुल ही सामान्य विज्ञान का बिल्कुल स्तर दिखाई दिया है। मैंने बताया था कि लूसेंट, सामान्य ज्ञान वाली जो लूसेंट है नीली वाली, उसमें विज्ञान का जो पोर्शन है आपको केवल उतना ही पढ़ना है और आपका आराम से काम चल जाएगा। उससे ज़्यादा कहीं जोर देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं फड़फड़ाने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उतना पढ़ लीजिए। जीके में जैसे आया था यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध किस नृत्य से है, रिवर्स रेपो रेट पूछा था। शास्त्रीय नृत्य से 2-3 क्वेश्चन पूछा था। हड़प्पा सभ्यता से एक सवाल आया था। रऊफ नृत्य से संबंधित पूछा था। घग्गर नदी का उद्गम स्थल पूछा था। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी बेसिन पूछा था। मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य आया था। गुप्त काल से संबंधित सवाल था कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, शायद यही सवाल था। वंदे मातरम पत्रिका का प्रतिपादक पूछा था, किसने जो है तो संपादन किसने किया था। विंग्स ऑफ फायर जो अब्दुल कलाम की पुस्तक है, उससे तो लेखक ही पूछ लिया था। 1757 के प्लासी का जो युद्ध हुआ था, उस समय जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम पूछा था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम पूछा था। सोचिए किसको नहीं पता, ठीक है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण पूछा था, किसने करवाया है। और राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष, दलितों के लिए आंदोलन किसने चलाया था। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक पूछा था। और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, जो बिग बैंग थ्योरी वगैरह ये सब चलती है, इनसे ये क्वेश्चन था। और जैव विविधता शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, ये पूछा गया था, ठीक है। और भारतीय वन अधिनियम कब आया था। सबसे बड़ा गर्त जो मेरियाना ट्रेंच है प्रशांत महासागर में, सबसे बड़ा महासागर, भूपरपट्टी के बारे में पूछा था। और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में एक सवाल था। लगभग जीएस भी इजी ही कहेंगे, कोई टफ नहीं है। बस आप अगर इनमें कुछ नोटिस किया हो तो जो मैंने बताया था कि लूसेंट सामान्य ज्ञान के पीछे जो विविध वाला पोर्शन है, वहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं। 5 से 6 क्वेश्चन के लगभग होंगे। मैंने इसमें लगभग 25 क्वेश्चन लिखे हैं। 25 में से 6 क्वेश्चन केवल वो विविध वाले पोर्शन से हैं, जो कि मुश्किल से 5 से 6 पेज का है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप विविध बिल्कुल रट के जाइए, पढ़ के जाइए। अगर आपके समय नहीं है फिर भी आप उसको पढ़िए। और बल्कि एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री लेने से पहले आप एक बार विविध का जो है तो रिवीजन करके जाएंगे, निश्चित ही आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। मैथ के मैं टॉपिक बता देता हूँ। मैथ का मैंने देखा कैसे क्या क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। सच में कहीं कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो बताया था कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, कम समय बचा है तो आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, जो भी लास्ट वाला वीडियो था आप उसको देखिएगा। जो टॉपिक मैथ के बताए थे उन्हीं टॉपिक में से आए हैं, उसके अलावा एक टॉपिक से क्वेश्चन बाहर नहीं गया है।
रीजनिंग का जिन टॉपिक से बताया था केवल उन्हीं टॉपिक से आए हैं, ठीक है। तो आप अगर चैनल पे नए हैं और आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, उसमें मैंने प्रॉपर टॉपिक बताए कि आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे मैथ रीजनिंग में, उतने में आपका काम चल जाएगा। बस हाँ, उनको आप कवर करके जाइए, उनसे क्वेश्चन नहीं गड़बड़ कीजिएगा, तो आपका आराम से काम चल जाएगा और अच्छा स्कोर करेंगे। ये मेरा अनुमान है कि बिल्कुल आराम से निकल जाएगा काम, क्योंकि मेरा 2017 में जब एग्ज़ाम हुआ था तब मैं फाइनल मेरिट में बाहर हुआ था, तो मैंने मैथ रीजनिंग और साइंस पढ़ी थी, तब मेरे 74 स्कोर हुआ था। जीएस वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ा था, केवल ये 3 चीज़ें पढ़ी की और मेरा स्कोर जो है तो 74 हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैथ रीजनिंग और साइंस पे जिसने थोड़ा सा वर्क कर लिया तो वो कांस्टेबल तो आराम से निकाल लेगा। जैसे वृत्त के क्षेत्रफल और त्रिज्या से इनसे 2 क्वेश्चन आए थे, सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन थे, एवरेज के 2 क्वेश्चन थे, CISI के मिला के लगभग 9 से 10 क्वेश्चन थे। नोट कीजिएगा, CISI आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, लगभग 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। प्रॉफिट लॉस से 6-7 क्वेश्चन के लगभग थे, आयत से 2 क्वेश्चन आए थे, और विभाजिता आपको पढ़ के जाना है, ध्यान रखिएगा। विभाजिता से 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, परसेंटेज से 1 क्वेश्चन, एज से रिलेटेड जो सवाल आते हैं वो 3 से 4 क्वेश्चन दिखे थे, आयतन का 1-2 क्वेश्चन दिखा था, एलिगेशन जो मिक्सचर एंड एलिगेशन का मैंने बताया था उससे 1-2 सवाल दिखे हैं, LCM HCF से 2 और भिन्न से 3 से 4 क्वेश्चन दिखे हैं, और एक आया था वर्ग के क्षेत्रफल से रिलेटेड, उससे 1 क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैंने जो टॉपिक बताए थे उन्हीं के इर्द गिर्द ही सवाल बने हैं। तो आप जो है तो अगर आप नए हैं तो वीडियो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। रीजनिंग में आपको ध्यान रखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल पढ़ के जाना है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से 9 से 10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और व्यापम का फेवरेट टॉपिक है रीजनिंग का। आप कोडिंग डिकोडिंग के जितने टाइप हैं, जैसे जैसे सवाल बन सकते हैं, आप सब पढ़ के जाइएगा, क्योंकि अगर 30 नंबर की आनी है रीजनिंग तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के दिखेंगे ही दिखेंगे। एनालॉगी के समानता वाले 3 से 4 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे, क्रम व्यवस्थीकरण वाले जो बैठक व्यवस्थीकरण का होता है कि राम आगे से 12वें नंबर पर, पीछे से 13वें नंबर पर, इस टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन दिखे थे। सीरीज वाले 5 से 6 क्वेश्चन, आप सीरीज जरूर पढ़ के जाइएगा, 5 से 6 क्वेश्चन थे, और दर्पण जो मिरर इमेज है उससे 6 से 7 क्वेश्चन आए थे, और सिलोजिज्म सभी गाय भैंस है और इस टाइप वाले जो थे वो 5 से 6 क्वेश्चन दिखे थे, ठीक है। तो मेनली मैंने रीजनिंग में भी जो टॉपिक बताए थे वहीं से सवाल बने हैं, तो आपको बस इन्हीं टॉपिक पर कमांड जो है तो हासिल करनी है। ये टॉपिक आपने कर ले गए तो इनसे क्वेश्चन बनेंगे, बाकी में अपन जो तुक्का लगाने वाली चीज़ समझी है, तुक्का लगाएंगे, अच्छा स्कोर हो जाएगा, बस इतना ही तो खेल हो जाता है। बाकी आपको जो टॉपिक आपसे नहीं बनता, मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है जो कि कम इम्पॉर्टेंट है और आपसे बनता भी नहीं है, आपको उसके बारे में नहीं सोचना है ना, आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने उसको पढ़ा, मेहनत की और फिर लक बाई चांस अगर क्वेश्चन आया तो एक आध आएंगे, 1 नंबर का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे कोई टॉपिक आ रहा है और आपको बस ज़रूरत है थोड़ा सा रिवाइज करने की, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप उसको रिवाइज़ करिएगा, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपसे रेगुलर जुड़ता रहूँ। अभी तो फ़िलहाल रात के लगभग 3 बज रहे हैं, मैं चूँकि ड्यूटी में था और समय नहीं मिल पाया था, तो फिर जैसे ही ड्यूटी से आया तो मैं सोचा आपके लिए वीडियो बनाया जाए। तो मैं आपके लिए पूरी जितना मैं कर सकता हूँ उतनी जो है तो मेहनत करने में, काम करने में लगा हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप जो है तो मुझे सपोर्ट करेंगे, चैनल को सपोर्ट करेंगे, ताकि मैं थोड़ा और मोटिवेटेड रहूँ और आपके लिए रेगुलर कुछ ना कुछ चीज़ें अपलोड करता रहूँ, ताकि आपकी तैयारी बेहतर होती रहे और आपके अंदर वो स्मार्टनेस आए जो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। तो आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अपन जुड़ते जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप ये 1-2 घंटे वाला, 3 घंटे वाला लाइव एनालिसिस नहीं देखेंगे। एनालिसिस आपको देखना है मैक्सिमम 10 मिनट का, आपको ये पता चल जाएगी किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर का लेवल कैसा है, बस आपको पढ़ना अपने हिसाब से, जो आप पढ़ रहे हैं वही पढ़ना है, ठीक है। लाइव एनालिसिस नहीं देखना है, सबसे ज़्यादा समय ख़राब होता है। कहीं किसी भी अगर कोई लाइव एनालिसिस दिखा रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो आपका दुश्मन है, ठीक है। तो ठीक है, चैनल से जुड़ जाइए और अपन मिलते रहेंगे, ठीक है। जय हिंद।